जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। वृंदावन में एक बार मलुक पीठ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ के संतों से बातचीत हुई और हमने उनके सामने जिज्ञासा रखी कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर हम पर सदैव कृपा करें, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो संतों का उत्तर था कि इसके लिए ईश्वर का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। यानी 24 घंटे में जब तक हमारी जागृत अवस्था है, हम सुसुप्ता अवस्था में ना चले गए हों, तब तक उसमें एक क्षण के लिए भी ईश्वर की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये जिज्ञासा स्वाभाविक है कि मन में आई कि जो लोग संसार त्यागी संत हैं, जो लगातार निरंतर भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, ईश्वर की सेवा ही जिनका कार्य है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो लोग सांसारिक लोग हैं, ईश्वर की विस्मृति एक क्षण भी ना हो, यह कैसे संभव हो सकता है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर का मतलब ही होता है कि एक क्षण के लिए भी जिसमें विश्राम ना आए। तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो संतों का उत्तर था कि प्रतिदिन की जो हमारी पूजा पाठ है, उसके साथ साथ समय समय पर हमें कुछ यज्ञ हवन आदि भी करना चाहिए। यानी जो सनातन धर्म में अन्य पूजा पाठ की जो पद्धतियाँ बताई गई हैं, जो कर्मकांड बताए गए हैं, हवन यज्ञ आदि की क्रियाएं जो बताई गई हैं, उसका भी समय समय पे हमें इसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसका जप हवन आदि करना चाहिए। उसमें हनुमान यज्ञ की काफ़ी बार चर्चा मिली है। आप गीता प्रेस के हनुमान अंक के या फिर समय समय पे जो कल्याण अंक प्रकाशित होता है गीता प्रेस का, उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत जगह हनुमान यज्ञ की बात की गई है। पहले के समय में राजा महाराजा जब विजय श्री का वर्ण करने के लिए निकलते थे, यानी कि युद्ध आदि पे जब निकलते थे, या कहीं भी यह लगता था कि जहाँ विजय प्राप्ति होनी चाहिए, श्री की प्राप्ति होनी चाहिए, धन संपदा की प्राप्ति होनी चाहिए, इस सांसारिक लोक के जो सुख हैं वो प्राप्त होने चाहिए, और परमार्थिक कार्यों के लिए भी हनुमान जी के यज्ञ हवन की बात की गई है। पिछली बार हमने आपसे चर्चा की थी, जो संत हैं आदरणीय ब्रह्मचारी जी, उन्होंने हनुमान जी के हवन की चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि लगभग 45 साल से ज़्यादा हो गया वो प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 11 पाठ से वो आहुति देते हैं। बहुत लोगों की जिज्ञासाएं सामने आई कि क्या हमें प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो जी हाँ, बिल्कुल, आपको प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा के पाठ से हवन करना है। जब भी एक चौपाई खत्म हो जाए, उसके बाद आपको स्वाहा करते हुए हवन करना है। तो इस तरह से ये अनुष्ठान आपका पूरा होगा। तो संत महात्मा हैं, वो तो उनके जीवन का क्रम है, लेकिन जो सांसारिक लोग हैं वो कम से कम 11 दिन 21 दिन का एक अनुष्ठान ले सकते हैं अपने कार्यों की सफलता के लिए, या जब तक कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है तब तक आप इस हवन को कर सकते हैं। हमें तो कुछ लोगों ने जानकारी दी कि बहुत बार लोग जो शहरों में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे हवन कुंड की व्यवस्था करना, अग्नि प्रज्वलित करना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रिक हवन भी आ गया है। हालांकि जो परंपरागत तरीके से हम अग्नि प्रज्वलित करके, अग्नि का पूजन करके, हवन कुंड की पूजन करके जो हम करते थे हवन, वो वही सही है। लेकिन फिर भी कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ किया जाए। तो अगर इस तरह की परेशानी आपके सामने है, चूँकि बहुत सारे लोगों ने लिखा भी कि हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, हम तो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जहाँ पे धुआं आदि अगर निकलेगा तो कुछ ऐसे यंत्र लगे हुए हैं आजकल घरों में कि सायरन बजना शुरू हो जाएगा, और वहाँ जो सोसाइटी के लोग हैं उस पर आपत्ति जताएंगे। हम नियमित हवन कैसे कर सकते हैं। तो इनके लिए है कि इस तरह के हवन कुंड भी आजकल आ गया है कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक हवन कुंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें जो स्वाहा आहुति आप देंगे, कोई बहुत ज़्यादा धुआं उसमें नहीं होगा। बालकनी वगैरह में आप कर सकते हैं। जिज्ञासा इस बात की भी थी कि हवन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और लिखा, कुछ लोगों ने मेल किया है, और जिसमें कुछ हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि बहुत सारे लोग पहले से भी इस हवन को करते रहे हैं।
लेकिन एक बार फिर से हनुमान भक्ति पे जिन भक्तों ने इस बात को एक संत के मुख से सुना तो उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। और कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सृष्टि में कुछ भी नया नहीं कहना है, वही बातें कही जा रही हैं जो पहले कही जा चुकी हैं। सृष्टि में कुछ भी अनकहा नहीं है, सब पहले कहा जा चुका है। समय समय पे जो भी संत महात्मा इस धरा पे आए, हनुमान जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से, अपनी वाणी द्वारा उन्हीं विस्मृत चीज़ों को उन्होंने स्मरण कराया। ईश्वर तो पहले से ही प्राप्त हैं, उन्हें प्राप्त भी क्या करना, बस एक विस्मृति की स्थिति है। इस विस्मृति को हटा देना भर संतों का कार्य है और समय समय पे यही कार्य संत करते हैं। तो लोगों ने लिखा कि वो इस हवन को बहुत पहले से करते आ रहे हैं और उनके जीवन में काफ़ी लाभ मिला है। जैसे एक है पंकज सिंह का एक कमेंट है, इसमें उन्होंने लिखा है कि जय सिया राम, जय हनुमान। प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त सेवक हनुमान जी की कृपा से मैं प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पाठ का आहुति हवन करता हूँ। दादा हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती रहती है, संकट आने से पहले ही संकट दूर हो जाता है। जय सीताराम, जय हनुमान। महात्मा पुरुषों ने यह अनुष्ठान आपको बताया और आपने हमें जानकारी दी, इससे जिज्ञासा और बढ़ गई है कि ये हवन अनुष्ठान करना है। यानी जो कार्य हम कर रहे थे, जो पूजन कर रहे थे, उसके प्रति किसी संत के मुख से सुनने के बाद श्रद्धा और बढ़ गई है और विश्वास और गहरा हो गया है। तो इससे इस तरह के बहुत सारी बातें लोगों ने बताई हैं कि वो प्रतिदिन हवन पहले से करते रहे हैं और जो करते हैं सबके जीवन में लाभ और यश की प्राप्ति हुई है। तात्पर्य यह है कि जो कि मलुक पीठ में ये बताया गया कि इस तरह के कार्यों को करने से हम जब निरंतर ईश्वर के शरणागति में रहते हैं, पहले तो क्रिया पक्ष हमारा मजबूत जब होता है तो धीरे धीरे भाव पक्ष में भी मजबूती आने लगती है, भाव पक्ष भी हमारा सुदृढ़ हो जाता है। क्योंकि शुरुआती दौर में, शुरुआती दिनों में ये क्रिया बहुत आवश्यक है, तभी भाव की मजबूती आपको आगे चलकर मिलेगी। तो अब जिन लोगों को हनुमान जी की पूजा करके और श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों से आहुति देनी है, उनके लिए सामग्री क्या क्या होनी चाहिए तो आप इसको जान सकते हैं। इसमें जो सबसे, वैसे तो देखिए हवन सामग्री आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। समिधा नाम से नवग्रह समिधा, हनुमान जी के हवन की समिधा भी आजकल बाज़ार में उपलब्ध है। लेकिन अगर आप अलग से कुछ लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसमें तो एक हवन कुंड होना ही चाहिए। तिल है, अक्षत, जौ, शक्कर, बिल्वपत्र, गुड़, चंदन, पलाश, लवंग, ये करवरी फल, नागवल्ली, शिवलिंगी, गड़ूची और शुद्ध घी, कम से कम इतना होना चाहिए। क्योंकि प्रतिदिन आपको अगर हवन करना है तो प्रतिदिन नारियल, ये संभव नहीं है कि नारियल भी आप अर्पित करें। तो पहले दिन या आखिरी दिन आप एक नारियल भी रख सकते हैं हवन सामग्री, हवन कुंड में वो अर्पित करने के लिए। और जितने ये सामग्री है सबको आप घी में मिला दीजिए, इसको मिश्रित कर दीजिए और इस तरह से आपकी समिधा तैयार हो जाएगी। अब किसी भी मंगलवार से इसको आप शुरू कर सकते हैं और सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के आप हनुमान जी के सामने बैठ जाइए। उनके मंदिर की साफ़ सफाई आप पहले से करके आपने रखा ही है। लाल आसन खुद के लिए भी बिछा लीजिए, हनुमान जी के लिए तो आपने लाल आसन बिछा ही दिया है। और उसके बाद पूरी सामग्री अपने सामने रखने के बाद सबसे पहले आप गणेश जी की वंदना करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस तरह से आप हनुमान जी की पूजा से पहले गणेश जी की वंदना आप करेंगे और उसके बाद हाथ में चावल और फूल ले लीजिए और जो हनुमान जी का मंत्र है, हनुमान जी का ध्यान करते हुए पहले प्रार्थना कीजिए हनुमान जी से कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुष्वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। और उसके बाद ओम हनुमते नमः ध्यानार्थे पुष्पानि समर्पयामि करके जो फूल और जो अक्षत है हनुमान जी के सामने चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद ओम हनुमते नमः
पाद्यम समर्प्यामि, अर्घ्यम समर्प्यामि, आचमनीयम समर्प्यामि, ये कहते हुए उनके सामने जल छोड़िए और हनुमान जी की उसके बाद पूजा कीजिए। लाल फूल, रोली, कलावा, इससे आप हनुमान जी की अक्षत से और उसके बाद जो आपने फल और मिठाई वगैरह रखा है उससे आप हनुमान जी का पूजन कर लीजिए। और उसके बाद फिर जो हवन कुंड है उसमें ध्यान धरते हुए अग्नि का और उसके बाद प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे इस यज्ञ को सफल करें और ये जो समिधा है ये प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के पास पहुँचे। और इस तरह से प्रत्येक जो चौपाइयाँ हैं यानी श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार, उसके बाद आप स्वाहा ऐसा कर लीजिए। और फिर प्रत्येक चौपाइयों पे आपको ये स्वाहा करना है और 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उतने देर तक आपको ये हवन करते रहना है। तो आप इसको 11 दिन के अनुष्ठान के तौर पे ले सकते हैं या मंगलवार शनिवार को कीजिए या जब जब आपको मौका मिले तब तब ये कीजिए। हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी भक्तों का भी अनुभव है। और जो सिद्ध महात्माओं के बारे में हमने कहा है कि जो सिद्ध महात्मा हैं, संत हैं, वो समय समय पे हवन आदि करते रहते हैं। और जिन महात्मा जी ने इस की चर्चा की तो मेरा अनुभव भी है कि ठंड के मौसम में सुबह 5 बजे, जबकि बहुत ज़्यादा ठंड दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में होती है, उस वक्त भी वो सुबह हमने देखा था कि हवन कर रहे थे। तो उस वक्त भी मेरी जिज्ञासा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हनुमान जी का मैं हवन कर रहा हूँ। उस वक्त उन्होंने उस रहस्य को खोला नहीं था कि किस मंत्र से वो इस हवन को कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों से वो हवन करते हैं। तो इस तरह से आप इस पाठ को कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।